किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त परमजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिंह फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मेरे पीछे की साइड में जो प्लॉट देख रहे हैं, इस खेत में धान की फसल PR 126 धान की थी। उस धान को काट लेने के बाद इस खेत की गहरी जुताई कर लेने के बाद इसे भुरभुरा बना लिया गया है। किसान दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर जो आप टेक्निकल देख रहे हैं यह फिप्रोनिल 0.6% ग्रेनुलेटेड फॉर्म में है। दोस्तों, इस प्लॉट में हम लोग इस साल लहसुन की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं। फिप्रोनिल के साथ साथ किसान दोस्तों, इस प्लॉट में हम लोग बेंडोनाइट सल्फर का भी इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, लहसुन की खेती करने से पहले कुछ बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान दोस्तों लहसुन की पुथियों पर कीटों का आक्रमण होता है, जिनको रोकने के लिए हम इस प्लॉट में फिप्रोनिल का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बेंडोनाइट सल्फर, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम DAP और 50 किलोग्राम पोटास का भी इस्तेमाल प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे। इन सभी फर्टिलाइजर्स के साथ साथ बेंडोनाइट सल्फर और फिप्रोनिल को मिक्स करके पूरे खेत में एक समान मात्रा में बखेर देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बेंडोनाइट सल्फर फंगस को कंट्रोल करने के लिए लहसुन में कमाल का काम करता है। इन दोनों टेक्निकल्स को इन फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके पूरे खेत में बखेर देने के बाद हम लोग बेड प्लांटर के द्वारा खेत में बेड तैयार करते हैं। इस प्रकार से जितना भी हमने मटेरियल पूरे खेत में बखेरा होता है वो सब इन बेड्स में आ जाता है। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के पास बेड प्लांटर की उपलब्धता ना होने के कारण बहुत सारे किसान भाई फावड़े के द्वारा भी मजदूरों से बेड तैयार करवाते हैं, जिसमें अधिक लेबर लगती है, जिससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपके आसपास किसी के पास बेड प्लांटर हो तो बेड प्लांटर के द्वारा ही बेड को तैयार करवाएं, जिससे आपका मजदूरों का खर्चा कम होगा और समय की भी बचत होगी। बेड प्लांटर के द्वारा बेड तैयार करने के लिए मिट्टी का मुलायम होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लहसुन की वैरायटियों के बारे में। तो लहसुन की बहुत सारी वैरायटियां आती हैं, जैसे कि यमुना सफ़ेद 1, यमुना सफ़ेद G 313। इस वैरायटी की पुथियों का रंग पर्पल कलर का होता है। इसी के साथ साथ एग्रीफाउंड वाइट G 41, यह सफ़ेद कलर में आती है। इसी के साथ साथ जो सबसे टॉप मोस्ट वैरायटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है, यह यमुना सफ़ेद 5 के नाम से आती है। इसका बाहरी रंग सफ़ेद, कलियां मध्यम से बड़ी, फसल अवधि 140 से 160 दिन होती है। यह वैरायटी औसत उत्पादन 60 से 70 कुंटल प्रति एकड़ तक देने की क्षमता रखती है। इस वैरायटी की भंडारण क्षमता भी अधिक है, यह अधिक टिकाऊ वैरायटी है। इसलिए यमुना सफ़ेद 5 को हम लोग अपने प्लॉट में उगा रहे हैं। इस वैरायटी को हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में काठगोला के नाम से भी जाना जाता है। किसान दोस्तों, इस 1.5 फुट चौड़े बेड के ऊपर हम लोगों ने 4 इंच की दूरी के हिसाब से 4 लाइनें पूरे बेड के ऊपर लगाई हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं, प्रत्येक पुथिया से पुथिया की दूरी 4 इंच रखी गई है। इस प्रकार से लहसुन की चुपाई कर लेने के बाद, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम लोगों ने पुआल का भी पूरे तरीके से सदुपयोग किया है। पराल को हम लोगों ने बेड्स के ऊपर डाल दिया है, जिससे बेड पूरी तरीके से कवर हो गए हैं। ऐसा करने से किसी प्रकार का भी खरपतवार खेत में नहीं उगता है। पिछाने के बाद खेत की हल्की सिंचाई कर दी जाती है, जिससे बेड्स में नमी बनी रहती है। इससे कुछ ही दिनों के बाद लहसुन की पुथियां अंकुरित होकर पराल से बाहर निकलना प्रारंभ कर देती हैं। दोस्तों, लहसुन की फसल में आप मिश्रित फसल के रूप में मिर्च की खेती भी आसानी से कर सकते हैं। इस प्लॉट में आप देख सकते हैं मिर्च के पौधों की रोपाई की जा रही है। एक पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखी गई है। किसान दोस्तों, इस खेत में जो हम लोग मिर्च लगा रहे हैं यह VNR कंपनी की 6013 हाइब्रिड की वैरायटी है। किसान दोस्तों, इसी के साथ साथ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब लहसुन की फसल के ऊपर हम पराल डालते हैं, उससे पहले बेड्स के ऊपर पेंडामेथिलिन का स्प्रे जरूर करें, इससे किसी भी प्रकार का खरपतवार लहसुन की फसल में ना उग सके। इसका कार्य पराल के द्वारा कर दिया जाता है। पराल के द्वारा ढक देने से किसी प्रकार का खरपतवार खेत में नहीं उग पाता है। किसान दोस्तों, इस प्रकार से लहसुन की फसल में मिर्च की खेती करके आप दोहरा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में फिर से मुलाकात होगी। कीजिए आज्ञा। जय जवान जय किसान।